बात दे दे। योगी आदित्यनाथ की ये बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ, मुझे पता है कि ये इनको अंडर ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर है, ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तैयार कर रहे हैं और उनका एक ही नारा है, अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत का मतलब सबको पता कि भारत संविधान से चल रहा है, नियम कानून से चल रहा है, और जो कोई भी इस देश में गंदगी फैलाएगा, जो कोई भी इस देश में अतिक्रमण करेगा, इंक्रोचमेंट करेगा, उसकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, उसका मकान तोड़ा जाएगा। भारत किसके शह पर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे गैर कानूनी इक़दामात कर। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि अभी आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान के मीडिया में योगी आदित्यनाथ को लेकर कैसा खौफ चल रहा है। पाकिस्तान का मीडिया ये बात कर रहा है कि कहीं योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन गए भारत के तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। साथ ही साथ भारत में अतिक्रमण पे चल रही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भी पाकिस्तान का मीडिया परेशान नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का मीडिया इसे गरीबों पे, अल्पसंख्यकों पे जुल्म बता रहा है। चलिए इस इंटरेस्टिंग डिबेट को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। कि जो मोदी सरकार है वो इंतहा पसंदी को, फसाद को, लिसानियत को फरोग दिए चले जा रही है। कि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई और अमेरिका ने भारत की निंदा की। अमेरिका होता कौन है भारत की निंदा करने वाला? भारत देश के संविधान से चलता है। भारत एक स्वतंत्र मुल्क है। वो पाकिस्तान की तरह पिट्ठू देश नहीं है कि अमेरिका कुछ कहे और उस पर वो रिएक्ट करे। भारत अपना संविधान लेकर के चलता है, स्वतंत्र देश है, गणराज्य है। इसलिए भारत को कोई निंदा करे, कोई कुछ कहे, उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता है कि भारत संविधान से चल रहा है, नियम कानून से चल रहा है, और जो कोई भी इस देश में गंदगी फैलाएगा, जो कोई भी इस देश में अतिक्रमण करेगा, इंक्रोचमेंट करेगा, उसकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, उसका मकान तोड़ा जाएगा। आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है जो हो रहा है वहां पे, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़ा, किसी पे जुल्म हो रहा है, तो ये सही हो रहा है? आप इंक्रोचमेंट को जुल्म कहेंगे? सरकारी जमीन पर कब्जे को आप जुल्म कहेंगे? हम आपके मकान पर कब्जा कर लें, क्या आप मुझे नहीं भगाएंगे? जो ये जो कहते हैं सेकुलर भारत है, तो ये सेकुलर तो कहना छोड़ देना खुद को। वो ये तो हिंदुत्व भारत है जहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व का राज। हमने आज तक नहीं कहा, हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा, हमने सेकुलर नहीं कहा कि हमारे यहाँ संविधान नहीं, बोलिए हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हमारे यहाँ इमरान खान की तरह लोगों को हटा दिया नहीं जाता। हमारे यहाँ आर्मी सत्ता पर राज नहीं करती। कितनी बार आपके यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, कितनी बार आपके प्रधानमंत्री को सजा दी गई, खुलेआम भुट्टो साहब को खुलेआम फांसी दे दी गई। आप कह रहे हैं संविधान, पाकिस्तान में संविधान है, हिंदुस्तान में संविधान है, याद रखिए, आप भूलिए मत। रही बात, आपने दो चार नाम लिए, अभी शाह साहब ने नाम लिए शर्जील इमाम का। शर्जील इमाम क्यों आज जेल में बंद है? उसके स्टेटमेंट्स को बताइए। भारत के साथ दुश्मनी करने वाले, भारत के साथ गद्दारी करने वाला हर शख्स, शर्जील इमाम खैर मनाए इस देश के संविधान का कि वो अब तक जिंदा है। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में होते तो कब कर उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को मत समझाइए, मत बताइए कि आप हिंदुस्तान को क्या करना है। हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आपने कहा कि मुसलमानों पर जुर्म होता है, आप भूल जाते हैं कि जितने मुसलमान आपके देश में नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा, कहीं ज्यादा इस देश में हैं। 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं। आपकी पूरी जनसंख्या भी इसकी आधी से कम है। आप समझिए कि आप क्या हैं और हम क्या हैं और कितने मुसलमान रहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में प्यार है, सिख और ईसाई में प्यार है। आप चंद नाम लेकर के आते हैं और कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जो कोई भी इस देश में, पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं माइनॉरिटीज के साथ, ये किसी से छिपा नहीं है। 1947 में आपके यहाँ माइनॉरिटीज, अच्छा बताएं क्या कर रहे हैं, आप बताएं हम भी आपको बता देते कि आपके यहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर फिजा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप बताएं ना कि हम क्या कर रहे हैं, बताएं आप। 1947 में माइनॉरिटीज 10% से ज्यादा थे। आज माइनॉरिटीज आपके यहाँ कितने हैं? 2.5-3% पर आ गए। कहाँ गए ये 7-8% की जो आबादी है वो कहाँ चली गई? और बढ़ने से ज्यादा कम क्यों होती चली गई? ऐसा क्या कर दिया आपने? आप आदमखोर शेर तो है नहीं जो किसी इंसान को खा रहे हैं। बेसिकली आपने उनको भगा दिया, बेसिकली आपने उनको मार दिया, और जो बच गए उन पर जुल्म ढा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती शादियां कर रहे हैं। अमित शाह लोकसभा में गए तो उसके बाद उनसे डिटेल मांगी गई तो उन्होंने कहा कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा और जिसके पीछे भारत था और भारत ने वो साजिश रची थी। नरेंद्र मोदी से इतना मेरा ना डरा करें आप। अरे कोई नहीं डर रहा मैडम, पाकिस्तान केवल डरता है और वाकई हम मुस्कुरा रहे हैं। हम तो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि उस डर से आप कांप रहे हैं। जब पाकिस्तान की कपकपी छूटती है हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आपने जो जुल्म ढाए हैं अपने लोगों पर, याद कीजिए, और अगर जुल्म नहीं ढाए होते तो आज इमरान खान को वापस नहीं जाना पड़ता। तो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जुल्म ढाती है। इस देश में जितने खुश मिजाज से हम रह रहे हैं,
शायद ही कोई और देश होगा। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर, हमें किसी अमेरिका से नसीहत की जरूरत नहीं है। आप चीन की पिट्ठू बंद करके रहिए। देखा ना आपने श्रीलंका का हाल, वही हाल पाकिस्तान का होने जा रहा है। आपको खटकती कि हमारे दोस्त क्यों हैं चीन वाले? आप पूछो ना, क्योंकि आपने अपनी जमीनें दे दी, आपने अपनी जमीनें दे दी, इसलिए दोस्ती ऐसी निभाई जा। शाह साहब, आपने कहा ना कि अमेरिका के साथ भारत क्वाड में बैठा है, ये बताता है कि भारत की ताकत कितनी है। मत भूलिए भारत की ताकत को। कहा कि अमेरिका के साथ आप क्वाड में बैठे हैं, हम क्यों ना बैठे भाई, हम ताकतवर हैं इसलिए हम बैठे हैं। दोस्ती बराबर वालों से होती है, आप समझिए, इसलिए हम साथ में बैठे हैं। आप नहीं है इसका मतलब आप बराबर में नहीं है। अब नहीं रहे, आप उनसे पूछिए, सत्ता में अब वो नहीं है, पूछिए कि कितनी बार मिन्नतें की कि भारत। अभी रिसेंटली इमरान खान का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि भारत कैसा अपना डेमोक्रेसी चलाता है, कैसे दादागिरी करके रखता है, कैसी वहां की व्यवस्था है। आपके प्रधानमंत्री ने कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा। इमरान खान का स्टेटमेंट अगर नहीं है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपके सामने। इस देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि कहीं भी लाउड स्पीकर, चाहे वो मंदिर में बजे चाहे वो मस्जिद में बजे, अपनी प्रीमाइसेस से ज्यादा उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। इससे बेहतर और क्या चीज हो सकता है? आप बताइए, क्या सऊदी अरब में लाउड स्पीकर अलाउड है? आपका अपना कंट्री है, आप पता कीजिए, वहां के मुसलमानों के बारे में आपको पता होगा, क्या वहां के मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान दी जाती है? आतंकवादी चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, हम उसको मारेंगे। हम उन लोगों में से नहीं है कि एबटाबाद में किसी को जगह दे देते हैं ओसामा बिन लादेन की तरह। मत भूलिए कि आपने जगह दी, जिंदा पकड़ा था अमेरिका के फौज ने ओसामा बिन लादेन। आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रखा है, कश्मीर के कुछ हिस्से पर जिस पर आपने कब्जा कर रखा है। इंशाअल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं उनके रिजिम में हम उसको भी आजाद करवा लेंगे। मतलब $2 बिलियन रह गए ज़र मुबादला में, और फिर उन्होंने डिफॉल्ट किया, और देने कितने? 51 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है, और मुल्क में कितने पड़े पैसे? 2 बिलियन। और अब वो जब गए हैं तो आईएमएफ उनको पैसे देने को तैयार नहीं। आपने जो है वो डिले कर दिया, चाइना ने भी डिले किया, इंडिया कुछ हेल्प आउट कर रहा है, बाकी मुल्क, लेकिन वो जब तक वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ठीक करो, तुम लेते जाओगे तो डिफॉल्ट कर गए हो तुम। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आपने किसी से कर्जा लिया, किस्त वापस करने के काबिल आप नहीं रहे, तो दिवालिया हो गए। अब मैंने अगर एक जगह से कर्जा ले लिया है और मैं दिवालिया हो गया हूं, मैंने कहा मैं वापस नहीं कर सकता, तो क्या दूसरा आदमी मुझे कर्जा देगा? वो कहेगा एक मिनट ठहर जाओ भाई, ये इसके पैसे भी नहीं दे सकता, उसके भी नहीं दे सकता, उसके भी नहीं दे सकता, मेरे पास आ गया आखिर में, तो वो फिर बड़ी सख्त कंडीशन लगाएगा। इशू ये है कि पाकिस्तान ने इस वक्त अपनी मईशत को देखना है। ठीक है, हमारे पास 11 अरब डॉलर से कम जखायर हैं स्टेट बैंक की अपनी जो फी, और ये कुछ 1.5-2 महीने के लगभग ये हैं इंपोर्ट्स के, और आपको 3 महीने के लिए चाहिए होते हैं कम से कम सेफ आपके पास, यानी 18 बिलियन आपको चाहिए होते हैं। जो शहादतें हो रही हैं मुसलसल आपके रोज, यहां पे मेजर, कर्नल, ऑफिसर्स, मतलब सिपाही, हर रैंक के, ये दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। अब कौन से लोग हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, क्या है चक्कर सारा, और वो शहादतें हो रही हैं मुसलसल। और उसके बाद जो है वो छोटा सा बयान आता है, लेकिन उस बयान के पीछे जो है वो एक पूरी दुनियाएं हैं उसके पीछे, कि एक शहादत हो गई, 2 जवान शहीद हो गए थी। अब इशू ये है कि ये सिक्योरिटी के इश्यूज पैदा हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, यहां पर बैठना है सबने। इसको मजीद आप पोलराइज से ज्यादा हॉस्टाइल बना चुके हैं मुल्क के माहौल। ये आपके आईएमएफ के 1 या 2 दिन में आ जाएगा कि उनकी तरफ से क्या शराइत रखी गई, और उनकी तरफ जो शराइत रखी गई वो बहरहाल पाकिस्तान को माननी पड़ेंगी। मेरा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि शायद हमें थोड़ा सा उनके साथ मजीद निगोशिएट या कुछ करना चाहिए था। जैसे शौकत तरीन साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आगे पीछे आपको नजर आता था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है, शोर मचाया, ऑपोजिशन ने मुल्क गिरवी रख दिया, ये हो गया वो हो गया। अब तो जाके सीधी सी बात आ गई ना कि हमें ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। अब